Hello student, welcome to in my YouTube channel. Today we are going to discuss about how to balance the chemical equations by अब हमने देखा था हीट एंड ट्रायल मेथड। आज जो हम बात करेंगे, ठीक है, किसके द्वारा केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाए। तो एक ज़बरदस्त मेथड, एक धमाकेदार मेथड आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। ठीक है, हम ब्रह्मास्त्र के जरिए क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। ओके, तो इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो मैं इक्वेशंस लिख लेता हूँ। Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। ठीक है, ये जो मेथड है थोड़ा सा एडवांस मेथड है। ठीक है, मैंने हीट एंड ट्रायल मेथड ही बताया है। ठीक है, वो भी जाके आप देख सकते हो हीट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन कुछ स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है, हीट एंड ट्रायल मेथड उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड पड़ता है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। ठीक है, कि यदि कोई इक्वेशंस में उन्हें प्रॉब्लम आता है तो इस मेथड के जरिए आप कोई भी इक्वेशंस को गारंटी देता हूँ कि आप 100% उसे बैलेंस कर पाओगे, कोई भी इक्वेशंस हो। ठीक है, बट इसके अदर साइड ये भी चीज़ें बताई गई कि ये मेथड आप जानने के बाद आप ऐसे साइंटिस्ट नहीं बन जाओगे, कोई भी इक्वेशंस को बैलेंस कर पाओगे। बट हाँ, 10वीं क्लास में जितने भी इक्वेशंस हो आप सभी इक्वेशंस को बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, तो इस इक्वेशंस को बैलेंस करता हूँ मैं, ठीक है, बाय ब्रह्मास्त्र के जरिए। तो सबसे पहले इस मेथड में करना क्या है, सबसे पहले हमें जो भी इस इक्वेशंस में मेटल, जो भी मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, अदर जो भी एलिमेंट हैं उन्हें लिख लेना है। जैसे यहाँ पे आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहले हमें एक प्रोसेस करना है कि ये इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट इस्तेमाल किए गए हैं उन्हें एक लाइन में लिख लेना है। और एक चीज़ ये भी ध्यान देना है कि सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को लिखना है एंड सेकेंड लास्ट में हाइड्रोजन को रखना है। ठीक है, हो सकता है 3 कोई भी एलिमेंट यहाँ पे हो सकता है, तो अदर जो एलिमेंट रहेंगे उनके नंबर चलेगा, ठीक है, आगे पीछे चलेगा, बट इतना ध्यान देना है कि सबसे लास्ट में ऑक्सीजन एंड सेकेंड लास्ट जो होगा वो हाइड्रोजन होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दोगे यहाँ पे दो चीज़ें, दो प्रोसेस में हमें इस इक्वेशंस को बैलेंस करना है। एक तो ये कि इक्वेशंस को बैलेंस करना, सेकेंड जो है वो चेक करना जो इक्वेशन से बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, तो पहला जो प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस हम लेफ्ट साइड में करेंगे, सेकेंड प्रोसेस हम राइट साइड में करेंगे। अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करते जाना है और बैलेंस होता जाए तो टिक करते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आयरन देखते हैं। आयरन कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 3 है। तो हमें क्या बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दोगे, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस है, तो करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो अनबैलेंस है। बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा दोगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो क्या हो गया, ऑक्सीजन ही बैलेंस हो गया। सेकेंड जो काम करना है कि हमें इस इक्वेशन को चेक भी करना है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट को ये भी डाउट होगा, चेक क्यों करेंगे, क्योंकि यदि इसके साथ कोई अदर जो मेटल हो या फिर अदर जो एलिमेंट हो उस पर भी कहीं ना कहीं तो इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो हमें चेक करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में जो हमने बैलेंस किया था, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट रखता है, और सेकंड जो मैं बताऊंगा चेकिंग करने का, वो भी इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, तो आपको इस मेथड में 2 स्टेप करना है, एक तो क्या करना, बैलेंस करना, सेकंड क्या करना, चेकआउट करना। ओके, अब चेकिंग करते हैं। सबसे पहले आयरन देखते हैं, 3 है, बैलेंस है, ठीक कर लो। सेकंड हाइड्रोजन, अब यहाँ पे ध्यान दोगे, 4 2 8, यहाँ कितना हाइड्रोजन 2, तो अनबैलेंस दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया है कि जितना इंपॉर्टेंट क्या है बैलेंस करना, उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे चेकआउट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे 8 लाने क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 2 8, ये क्या हो गया, बैलेंस हो। ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी कितना है, 4 है, तो ऑक्सीजन क्या है, बैलेंस है। ठीक है, तो यह मेथड इस प्रकार से यहाँ पे इस्तेमाल होगा।
आप इस मेथड के ज़रिए कोई भी क्वेश्चंस हो आप इसे बैलेंस कर सकते हो। ओके, सेकंड इक्वेशंस को ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन से लेते हैं। सेकंड इक्वेशन के जरिए भी देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे इक्वेशंस को बैलेंस किया जाए। तो सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं, HNO3 प्लस CaOH2 gives CaNO3 प्लस H2। ठीक है, थोड़ा सा गैपिंग करके लिखना है ताकि हम लोग मल्टीप्लाई कर सकें। ओके, तो सबसे पहले क्या काम करना है कि जो भी एलिमेंट है उसे लिख लेना है। जैसे यहाँ पे लास्ट में क्या रखना है, ऑक्सीजन, एंड सेकेंड लास्ट में लिखना है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम भी दिख रहा है, और जो इधर रहेगा वही एलिमेंट क्या रहने वाले हैं, राइट साइड में भी रहेंगे। तो चाहे आप लेफ्ट साइड में देख लो या फिर राइट साइड में देख लो। सेकेंड नाइट्रोजन लिखना है एंड लास्ट के लिखना है ऑक्सीजन लिखना है। ओके, सो यहाँ पे 4 एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सबसे पहले बैलेंस करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन देखते हैं, यहाँ पे 1 है नाइट्रोजन, यहाँ पे कितना है, ठीक है 2 है, होल टॉय में 2 है यहाँ पे नाइट्रोजन। तो बैलेंस करने क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या हो गया, बैलेंस होगा यहाँ पे, ठीक कर देंगे। कैल्शियम देखेंगे, कैल्शियम क्या है, 1 है, यहाँ पे भी कितना है, 1 है, तो ये बैलेंस है। सेकेंड हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2, ठीक है, और ये 2 मतलब 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे देखेंगे कितना है हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे है, ठीक है, तो 4 लाने क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, बैलेंस हो गया हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे है, तो ये भी ध्यान देना है। ठीक है, स्टूडेंट यही गलतियाँ करते हैं कि एक ध्यान देते हैं दूसरे को नहीं ध्यान देते हैं, तो दोनों को हमें ध्यान देना है। इक्वेशन में जितने हाइड्रोजन होंगे सबको लेना है। ओके, तो यहाँ पे 2 2 4 हो गया, और यहाँ पे भी कितना हो गया, हमने बैलेंस कर दिया, क्या हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 3 2 जा कितना हो गया, 6, और यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन, 2 यहाँ पे भी है। ठीक है, दोनों हमें ऑक्सीजन को लेना है, तो 3 2 जा 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे देखेंगे 3 2 जा 6 और 2 यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया, तो ये ऑक्सीजन भी क्या है, बैलेंस है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हमने किया बैलेंसिंग करना। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, चेकआउट करना। ओके, चेक करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, यहाँ पे 2 है नाइट्रोजन, यहाँ पे भी कितना है, 2 है, तो ये क्या है, बैलेंस है। ओके, सेकंड क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी कितना है, 1 है, तो ये भी क्या है, बैलेंस है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 2 मतलब 4 है, इस साइड भी कितना है हाइड्रोजन, 4 है, तो ये भी क्या है, बैलेंस है। लास्ट क्या है, ऑक्सीजन, 3 2 जा 6, और ये ठीक है 2 है, 6 और प्लस 2 कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे भी देखेंगे 3 2 जा 6, 6 और प्लस 2 कितना हो गया, 8 हो गया, तो ये भी क्या है, बैलेंस है। ठीक है, तो एक धमाकेदार मेथड है ये, हर एक क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो और हर एक क्वेश्चन को आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही आप लोग इस ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते भी रहो। आपके लिए मैं ऐसे ही शस्त्र अस्त्र लेकर आता रहूँगा और आपको ऐसे ही मतलब प्रॉब्लम से बाहर निकालता रहूँगा। ठीक है, आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि साइंस में बहुत हार्ड आते हैं, ठीक है, बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसा कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको बहुत ही आसान और इजी ट्रिक से आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।